टॉप 25 MCQ रिव्यू करने वाले हैं। पहला प्रश्न है, शारीरिक विकास के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन जे है, बाल्यावस्था में ऊंचाई और वजन में निरंतर वृद्धि होती है। कथन जे सत्य है कि जो बाल्यावस्था है, बाल्यावस्था में ऊंचाई और वजन में निरंतर वृद्धि होती है। जिसमें जे नहीं है उसको हटा देंगे। ऑप्शन बी में नहीं है और ऑप्शन डी में नहीं है, जे वाला हट गया, जे नहीं है उसको हटा दिए। उसके बाद नेक्स्ट कथन देखेंगे। कथन के, शारीरिक नियंत्रण का विकास जन्म के तुरंत बाद पूर्ण हो जाता है। कथन के जो है रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला गया कि जो शारीरिक नियंत्रण है इसका जो है विकास जो है जन्म के तुरंत बाद जो है पूर्ण हो जाता है बोल रहे हैं। तो ये कथन जो है के रॉन्ग हो जाएगा। कथन जो के है उसको हटा देंगे, कथन के वाला नहीं है। उसके बाद कथन एल देखेंगे। शरीर के अंगों के अनुपात में आयु के साथ परिवर्तन होता है। कथन एल भी सत्य है कि जो शरीर के अंगों में या जो अंगों के अनुपात में आयु के अनुसार परिवर्तन होता है। कथन एल भी सत्य है। उसके बाद कथन एम देखेंगे। सूक्ष्म नियंत्रण का संबंध छोटी मांसपेशियों से होता है। ये कथन एम भी सत्य है कि जो सूक्ष्म नियंत्रण है उसका संबंध जो है छोटी मांसपेशियों से होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जे, एल और एम। कथन जे, एल और एम सत्य है। प्रश्न है, संवेगात्मक एवं नैतिक विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है उसको चयन करना है। कथन जे है, संवेगात्मक विकास का संबंध भावनाओं के नियंत्रण से है। संवेग मीन्स होता है इमोशंस, और इसका विकास मीन्स उसको नियंत्रण करना, जो भावना है या जो इमोशंस है उस इमोशंस को कंट्रोल करना। तो कथन जो है जे सत्य है। तो जिस ऑप्शन में जे नहीं है उसको हटा देंगे। बी में नहीं है, बी हट गया, और डी में नहीं है, डी को भी हटा दिए। उसके बाद नेक्स्ट कथन देखेंगे कि नैतिक विकास जन्मजात पूर्ण रूप से विकसित होता है। तो ये कथन जो है कि रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि नैतिक विकास जो है जन्मजात, मतलब जो है जन्मजात या जन्म से ही क्या हो जाता है, जन्म के समय ही पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। तो कथन जो है के रॉन्ग हो जाएगा। कथन के है उसको हटा देंगे। ऑप्शन सी में के वाला, या ऑप्शन सी भी कट गया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जे और एल। इसका नेक्स्ट कथन देखेंगे। परिवार नैतिक विकास का प्रमुख आधार है। नैतिक विकास में क्या होता है, सही गलत की समझ के बारे में इसमें बताया जाता है। तो कथन जो है एल भी सत्य है। उसके बाद कथन एम, मित्र समूह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये जो है कथन एम जो है रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि मित्र समूह का जो है प्रभाव पड़ता है, और यहाँ पे दिया गया है कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। व्यक्तित्व विकास एवं समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही है उसको चयन करना है। कथन जे है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। तो जो सामाजिक और जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है व्यक्तित्व मतलब पर्सनालिटी को इम्पेक्ट करता है, ये प्रभावित करता है। तो कथन जे सत्य हो जाएगा। जिसमें जे नहीं है उसको हटा देंगे। सी में नहीं है, सी वाला हट गया। उसके बाद कथन के है, समाजीकरण की प्रक्रिया केवल विद्यालय में होती है। कथन के रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला गया कि जो समाजीकरण की जो प्रक्रिया है या प्रोसेस केवल विद्यालय में होता है बोला गया है, स्कूल बस में होता है करके बोला गया है। जबकि जो समाजीकरण की प्रक्रिया जो है परिवार से भी, परिवार से, मित्रों से, आसपास के समुदाय से, स्कूल से, सभी जगह से इसका विकास होता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है, समाजीकरण की प्रक्रिया केवल विद्यालय में होती है बोला गया। कथन के रॉन्ग हो जाएगा। के है उसको हटा देंगे, जिसमें के है उसको, उस ऑप्शन को। डी में है, डी वाला हट गया। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, वयस्कों के साथ संबंध व्यक्तित्व विकास में सहायक होते हैं। तो कथन एल जो है सत्य हो जाएगा। जो वयस्क है उसके साथ यदि हम जो है संबंध है, बच्चे अच्छे से घूम रहे हैं उनके साथ, तो उसकी जो पर्सनालिटी भी क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा, या उसकी व्यक्तित्व विकास में सहायक होते हैं। कथन जो है एल भी सत्य है।
इसके बाद कथन एम है, मित्र समूह का प्रभाव बालक के व्यवहार पर पड़ता है। तो जो मित्र समूह है उसके जो मित्र रहेंगे बालक का, तो उसका प्रभाव जो है उस पर भी पड़ेगा, उसके व्यवहार पर। तो कथन एम भी सत्य है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जे, एल और एम। शारीरिक नियंत्रण और समन्वय के विकास के संदर्भ में सही विकल्प हमें चुनना है। कथन जे है, स्थूल नियंत्रण का संबंध बड़ी मांसपेशियों से है। तो जो स्थूल नियंत्रण है उसका संबंध जो है बड़ी मांसपेशियों से है। कथन जे सत्य हो जाएगा। तो जे नहीं है उस ऑप्शन को हटा देंगे, बी में नहीं है और डी में नहीं है। उसके बाद है के, सूक्ष्म नियंत्रण लिखने और चित्र बनाने से जुड़ा है। कथन के भी सत्य हो जाएगा। तो के नहीं है उसको हटा देंगे, सी में नहीं है, के वाला हट गया, इसमें के नहीं है उसको हटा दिए। उसके बाद है एल, समन्वय का अर्थ जो है विभिन्न अंगों का तालमेल है। तो समन्वय का अर्थ या मीनिंग इसका होता है विभिन्न अंग, जो अलग अलग अंग है उस अंग का तालमेल होना, जुड़ाव होना। एल भी सत्य है। इसके बाद एम है, समन्वय का विकास आयु के साथ नहीं बदलता। तो ये जो है नहीं बदलता है बोला गया है, जबकि यहाँ पे लिखना था समन्वय का जो विकास है आयु के साथ बदलता है। तो नहीं बदलता है कि बोला गया है, तो ये हो जाएगा रॉन्ग, गलत। तो इसका जो है उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है, शारीरिक नियंत्रण विकास का क्रम पहले से बाद में अरेंज करने इसको। तो बच्चा जो है सबसे पहले क्या करना जो है कंट्रोल करता है, ये गर्दन पर नियंत्रण। जो छोटा बच्चा रहता है बच्चा सबसे पहले जो है अपनी गर्दन पर नियंत्रण करना सीखेंगे। ये हो जाएगा के। गर्दन पर नियंत्रण करने के बाद जो है बच्चा जो है बैठना सीखेंगे। बैठने के बाद जो है बच्चा जो है चलना सीखेंगे। चलने के बाद दौड़ना सीखेंगे। इसको अरेंज करना है, जो शारीरिक नियंत्रण है उसको कंट्रोल करने पर जो है सबसे पहले जो यहाँ पे बच्चे जो है क्या करना सीखेंगे, अपने जो है गर्दन का नियंत्रण करना सीखेंगे। उसके बाद जो है बैठना, फिर चलना, फिर दौड़ना। के सबसे पहले है, जिसमें के नहीं है उसको हटा देंगे, बी में नहीं है, डी में नहीं है। उसके बाद के बाद एल, सी में नहीं है, सी हट गया, किसमें है, ऑप्शन ए में। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, के, एल, एम, एन। नैतिक विकास की प्रक्रिया का क्रम है, सीक्वेंस बताना है इसका। तो जो नैतिक विकास की जो प्रोसेस होता है, प्रक्रिया, उसका सीक्वेंस क्या है। तो जो नैतिक विकास का जो होता है सही गलत की समझ होता है। तो सबसे पहले जो बच्चा है या बालक है वो क्या करेंगे, दंड के भय से जो नियम है या जो भी वहाँ की व्यवस्था रहेंगी उसकी पालन करेंगे। तो हो जाएगा एल, दंड के भय से पालन करेंगे। उसके बाद जो है सभी लोग जो है पालन करने लगेंगे जो दंड के भय से उस नियम का। तो क्या होगा, सामाजिक स्वीकृति की इच्छा होंगे। उसके बाद जो है ये आ जाएगा एन, सामाजिक स्वीकृति की इच्छा। सामाजिक स्वीकृति की इच्छा के बाद जो है वो क्या समझेंगे, नियमों की समझ होंगे उनमें, ये नियम क्या है, कैसा है। तो हो जाएगा के बाद आ जाएगा एम, आंतरिक नैतिकता का विकास। फिर अंत में क्या होगा, आंतरिक नैतिकता का विकास होगा। ये हो जाएगा एम। एल, सबसे पहले एल किस में है, बी में नहीं है, डी में नहीं है। एल के बाद एन, एल के बाद एन जो है ए में नहीं है, किसमें है, ऑप्शन ए में। तो इसका उत्तर हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन सी में है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, एल, एन, के और एम। प्रश्न है, समाजीकरण की प्रक्रिया पहले से बाद इसको अरेंज करना है। तो सबसे पहले जो है समाजीकरण की प्रक्रिया कहाँ से स्टार्ट होगा, परिवार से सीखना। तो बच्चा जो है, बच्चे में जो समाजीकरण की प्रक्रिया है सबसे पहले किससे विकास होगा, ये समाजीकरण की प्रक्रिया जो है परिवार से सीखना। परिवार से सीखने के बाद जो है कहाँ सीखेंगे, विद्यालय का प्रभाव पड़ेगा। विद्यालय का प्रभाव पड़ने के बाद जो है मित्र समूह का प्रभाव पड़ेगा। फिर जो है समाज के मूल्यों का आत्मसात करना, मतलब जो समाज की जो मूल्य है उसको आत्मसात करना, मतलब उसको अपनाना, अपनी आदत में उसको एक्सेप्ट करना। तो सबसे पहले जो है परिवार से सीखेंगे।
परिवार के बाद जो है विद्यालय से, विद्यालय के बाद जो है मित्र समूह से, और फिर समाज से। ये हो जाएगा KLMN। के किस में नहीं है उसको हटा देंगे, बी में नहीं है, डी में नहीं है। के बाद एल, एल जो है ऑप्शन सी में नहीं है, ये हट गया, किस में है, ऑप्शन ए में। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, KLMN। शारीरिक बनावट में बदलाव का क्रम है। तो इसमें जो है सबसे पहले आते हैं शैशवावस्था। तो शैशवावस्था में क्या होता है, सिर बड़ा होता है, ये हो जाएगा के। शैशवावस्था के बाद हो जाएगा बाल अवस्था। बाल अवस्था में क्या होता है, अंगों का संतुलन होता है, तो हो जाएगा एल। उसके बाद किशोरावस्था, किशोरावस्था में क्या होता है, तीव्र वृद्धि होने लगता है, तो हो जाएगा एम। किशोरावस्था के बाद जो है वयस्का, वयस्कता में क्या होता है, स्थिरता। स्थिरता मतलब जो शारीरिक बनावट है, तो उसकी शारीरिक बनावट में क्या होते जाएंगे, स्थिरता होते जाएंगे वयस्कता की स्थिति में, हो जाएगा एन, KLMN। के नहीं है उसको हटा देंगे, बी में नहीं है, डी में नहीं है। के बाद एल, के बाद एल जो है सी में नहीं है, सी भी हट गया, ये हो जाएगा ऑप्शन ए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, KLMN। प्रश्न है, कथन है, बालक के संवेगात्मक विकास में परिवार की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। कथन सत्य है कि जो संवेगात्मक विकास है, इमोशनल डेवलपमेंट है, तो इसकी विकास में जो है परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कारण है, परिवार बालक को प्रथम सामाजिक वातावरण प्रदान करता है। यहाँ पे दिया गया है कि जो परिवार है वो बालक को प्रथम सामाजिक वातावरण प्रदान करता है, कारण भी सत्य है। यहाँ पे देखो ये संवेगात्मक विकास दिया है और यहाँ पे सामाजिक वातावरण, तो दोनों जो क्या है, कथन की जो है कारण व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं, कथन और कारण दोनों सही हैं, पर जो है आर जो है कारण जो है कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। कथन है, शारीरिक समन्वय आयु के साथ विकसित होता है। कथन सत्य है कि जो शारीरिक समन्वय है आयु के साथ विकसित होता है। कारण है, मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र का परिपक्व होना आवश्यक है। तो जो है कारण भी सत्य है कि जो मांसपेशी और जो तंत्रिका तंत्र है उसका परिपक्व होना आवश्यक है। और यहाँ पे जो है कथन की जो है कारण भी व्याख्या कर रहा है कि जो शारीरिक समन्वय है वो मांसपेशी और तंत्रिका तंत्र से जुड़ा हुआ है। तो जो है कथन जो है की व्याख्या कारण कर रहे हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, दोनों सही है। और आर जो है सही कारण है, मतलब जो है आर जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या करता है। मित्र समूह नैतिक विकास को प्रभावित करता है। कथन सत्य है। उसके बाद कारण दिया गया है, बालक अपने साथियों से व्यवहार और नियम सीखता है। कारण भी सत्य है और कारण जो है कथन की व्याख्या भी कर रहा है कि जो बालक अपने साथियों से, अपने मित्र से व्यवहार और नियम सीखता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दोनों सही हैं, कथन और कारण सही हैं, और जो कारण कथन की व्याख्या करता है। सम्मिलित करें, सूची 1 है और इधर सूची 2। ए है स्थूल नियंत्रण। स्थूल नियंत्रण में क्या होता है, दौड़ना आ जाएगा, ये हो जाएगा ए का 2। उसके बाद है सूक्ष्म नियंत्रण। सूक्ष्म नियंत्रण में आ जाएगा छोटी मांसपेशियाँ, ये हो जाएगा बी का 1। उसके बाद है ऊंचाई में वृद्धि। तो ऊंचाई में वृद्धि क्या होंगे, आयु के साथ परिवर्तन होंगे, ये हो जाएगा सी का 3। उसके बाद है नैतिक विकास। नैतिक विकास में क्या होता है, सही गलत की समझ होना, ये हो जाएगा डी का 4। डी का 4। ए का 2 किस में दिया है, बी में नहीं है और सी में नहीं है, हटा दिए, ए और डी में है। उसके बाद बी का 1, बी का 1 जो है डी में नहीं है, डी भी हट गया, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए का 2, बी का 1 और सी का 3 और डी का 4। प्रश्न है, सम्मिलित करें। सूची 1 की है, सूची 2 है। परिवार, परिवार क्या होता है,
प्रारंभिक समाजीकरण होता है, समाजीकरण की जो है प्रारंभिक चरण, या जो समाजीकरण की जो विकास में परिवार की प्रथम भूमिका होता है, हो जाएगा ए का 2। उसके बाद विद्यालय, विद्यालय में क्या मिलता है? औपचारिक शिक्षा, आपको फॉर्मल एजुकेशंस मिलेगा विद्यालय में, हो जाएगा बी का 2। उसके बाद है मित्र समूह, तो मित्र समूह से जो है बच्चे क्या सीखेंगे? व्यवहार का अनुकरण, मतलब जो है अपने मित्र समूह से, अपने जो दोस्तों से, अपने फ्रेंड से उनके जो है व्यवहार का अनुकरण करेंगे। उसकी आदत हो गया, उसकी आदत में बदलाव, उनके व्यवहार में बदलाव। डी का सी का हो जाएगा 3। उसके बाद है डी संस्कृति। संस्कृति क्या होगा? मूल्य और परंपरा। संस्कृति से जो है मूल्य और परंपरा को एक्सेप्ट करेगा, स्वीकार करेगा, तो हो जाएगा डी का 4। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ए का 1 किस में नहीं है उसको हटा देंगे, बी में नहीं है, सी में नहीं है, डी में नहीं है, हट गया। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। प्रश्न है, सम्मिलित करें सूची 1, सूची 2। ए है संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास में क्या होता है? भावनाओं का नियंत्रण, हो जाएगा ए का 1। भावना जो उसकी इमोशंस रहेंगे, क्रोध हो गया, डर हो गया, और जितने भी इमोशंस होते हैं, इस इमोशंस पर, ये जो भावना है उन भावनाओं पर नियंत्रण करना, ये हो जाएगा ए का 1। उसके बाद बी है समन्वय। समन्वय में इस हो जाएगा ये अंगों का तालमेल या जुड़ाव होना, हो जाएगा बी का 2। उसके बाद है व्यक्तित्व विकास, पर्सनालिटी का डेवलपमेंट। तो पर्सनालिटी का डेवलपमेंट से क्या होगा? व्यवहार का विशिष्टता, उसके व्यवहार में बदलाव आएंगे, जो हो जाएगा सी का 3। उसके बाद डी है सामाजिक पृष्ठभूमि। सामाजिक पृष्ठभूमि से क्या होंगे? परिवेश का प्रभाव पड़ेंगे, उसके जो है वातावरण पे प्रभाव पड़ेंगे, या वातावरण का प्रभाव पड़ेगा सामाजिक पृष्ठभूमि में, तो हो जाएगा डी का 4। ए का 1, बी का 2, ए का 1 बी में नहीं है, सी में नहीं है, हटा दिए। उसके बाद जो है बी का 2, बी का 2 जो है डी में नहीं है, डी को भी हटा दिए। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। प्रश्न है, कक्षा में एक बालक लिखने में कठिनाई अनुभव करता है। लेखन कौशल किस में आएगा? सूक्ष्म नियंत्रण में आएगा। लिखने में कठिनाई अनुभव करता है, जबकि मौखिक उत्तर अच्छे से देता है। शिक्षक को क्या करना चाहिए? देखो, एक बच्चा है और बच्चा क्या करता है, लिखने में उसको कठिनाई जाता है, लेकिन जो है मौखिक उत्तर जो है आंसर जो है ओरल आंसर वो अच्छे से दे देता है, लेकिन लिख नहीं पाता है। तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसे दंड देना चाहिए, उचित विकल्प नहीं है। उसे कमज़ोर घोषित करना चाहिए, ये भी उचित विकल्प नहीं है। परीक्षा से बाहर करना चाहिए, ये भी उचित नहीं है। ऑप्शन सी देखेंगे, सूक्ष्म नियंत्रण सुधारने हेतु अभ्यास करना चाहिए। सूक्ष्म नियंत्रण में जो है जो लेखन कौशल में वो क्या है, काफ़ी उसको कठिनाई जाता है लिखने में, तो उसको बार बार लिखने के लिए प्रैक्टिस करवाना, या उसको बार बार अभ्यास करना लेखन कौशल को सुधारने के लिए, या लिख नहीं पा रहा है, कठिनाई जा रहा है, तो उसको लिखने के लिए बार बार जो है प्रयास करना, तो उसकी जो है सूक्ष्म नियंत्रण सुधारने हेतु अभ्यास कराना। उसको अभ्यास कराएंगे बार बार जो है लिखने के लिए। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न है, विद्यालय में एक बालक मित्रों के दबाव में गलत व्यवहार कर रहा है। शिक्षक का उचित कदम क्या होगा? तो विद्यालय में एक जो बच्चा है, बालक क्या कर रहा है, मित्रों के दबाव में आके या मित्रों उनके फ्रेंड्स के प्रेशर्स में आके वो गलत व्यवहार कर रहा है। तो इस स्थिति में एक टीचर को या एक शिक्षक को क्या उचित कदम, मतलब क्या उचित कदम लेने चाहिए या क्या उचित डिसीजन लेनी चाहिए? ए है दंड, केवल दंड देना उचित नहीं है। सी, उसे कक्षा से निकाल देना है भी उचित नहीं है। इस चीज़ को अनदेखा कर देना है भी उचित नहीं है। बी है माता पिता और परामर्श के माध्यम से नैतिक मार्गदर्शन देना। तो उसको जो है नैतिक मार्गदर्शन देना, सही गलत की जो समझ है उसको विकसित करना। तो जो है माता पिता और जो है परामर्श के माध्यम से जो है उस बच्चे को नैतिक मार्गदर्शन देना, ये उचित विकल्प है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। है, बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अधिनियम के अंतर्गत है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी,
शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आरटी एक्ट 2009 के तहत जो है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। है एकीकृत बाल विकास सेवा इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस योजना भारत में किस वर्ष शुरू की गई थी? ये योजना जो है ICDS ये योजना जो है सन 1975 में स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था? 2 अक्टूबर सन 1975 में स्टार्ट हुआ था। इस जो है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम का या सर्विस का मेन उद्देश्य पर्पस था कि बच्चों में जो है पोषण विकास करना, उनके पोषण को ध्यान देना, उनकी जो है सुरक्षा और उनकी जो है शिक्षा, जो छोटे बच्चे उसकी जो है अर्ली चाइल्ड डेवलपमेंट, उसकी जो है प्रारंभिक शिक्षा पे ध्यान देना, इसकी जो है मुख्य उद्देश्य थी या मुख्य उद्देश्य था इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम या सर्विस का। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1975। प्रश्न है पोषण अभियान का मुख्य उद्देश्य है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बाल एवं मातृ कुपोषण कम करना। बाल मतलब जो बच्चों में और मातृ मतलब माताओं में इनका जो मुख्य उद्देश्य है क्या है? बच्चों में और माताओं में जो कुपोषण है, कुपोषण की समस्या है, ये जो मॉल न्यूट्रिशंस की समस्या है या पोषण की कमी है उसको कम करना, उसको दूर करना, ये जो है पोषण अभियान या पोषण जो इस कैंपेन है इसका मुख्य उद्देश्य है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है मिशन वात्सल्य योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बच्चों का संरक्षण और कल्याण सुनिश्चित करना। जो मिशन वात्सल्य है इसका मुख्य उद्देश्य या पर्पज है कि बच्चों का जो संरक्षण करना, उसकी प्रोटेक्शन और कल्याण मतलब उसकी वेलफेयर सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। NEP या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार परख का उद्देश्य क्या है या परख का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी छात्रों के मूल्यांकन के लिए मानक और मानदंड निर्धारित करना। प्रश्न है कोहलबर्ग के अनुसार वह स्तर जिसमें बच्चा समाज के नियमों और कानून का पालन दंड के डर से या दंड के डर से नहीं बल्कि सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए करता है, वह कहलाता है। इसमें जो है बच्चा जो है समाज के जो नियम है या जो कानून है उसका पालन जो है दंड के भय से या दंड के डर से नहीं बल्कि वो किस व्यवस्था से कर रहा है? सामाजिक व्यवस्था के आधार पर कर रहा है। यह सामाजिक व्यवस्था की उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए करता है। ये जो है हो जाएगा पारंपरिक स्तर में आ जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पारंपरिक स्तर, मतलब जो समाज की जो व्यवस्था है उसको बनाए रखने के लिए उसका पालन कर रहा है, ना कि वो दंड के भय से। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पारंपरिक स्तर। प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार या राइट टू एजुकेशन एक मौलिक अधिकार है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 21A। जो है अनुच्छेद 21A में RT या राइट टू एजुकेशन 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार जोड़ा गया है। ये 6वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। और कब आया था ये संशोधन? जो है 2002 में। प्रश्न है WHO द्वारा परिभाषित स्वास्थ्य की अवधारणा में कौन सा आयाम शामिल नहीं है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी आर्थिक समृद्धि। बाकी जो है शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक स्वास्थ्य, ये तीनों स्वास्थ्य जो है शामिल है। इसमें जो है WHO या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस की जो है स्वास्थ्य की अवधारणा है उसमें।
प्रश्न है, यूनिसेफ के बाल अधिकारों पर सम्मेलन के अनुसार किस अधिकार के तहत बच्चों को शोषण, हिंसा और दुर्व्यवहार से बचाना शामिल है? तो कौन से अधिकार के तहत जो है बच्चों के जो है बच्चों को शोषण हो गया, हिंसा हो गया और दुर्व्यवहार से बचाना शामिल है? ये हो जाएगा संरक्षण का अधिकार। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, संरक्षण का अधिकार या राइट टू प्रोटेक्शंस। राइट टू प्रोटेक्शंस के तहत जो है बच्चों को जो है शोषण हो गया, हिंसा हो गया या दुर्व्यवहार से बचाना जो है यूनिसेफ के जो अधिकार में शामिल है ये।